तो बहुत सारी बच्चियों को तो ये पता ही नहीं होता है कि ब्लैक हेड्स नोज़ के अलावा हमारे फेस के और भी बहुत सारे पार्ट्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ कहाँ से ब्लैक हेड्स को किस किस तरह से रिमूव करना चाहिए, आज की क्लास में मैं आप लोग को ये बताऊँगी। और बच्चों को या बच्चियों को सिर्फ यही पता होता है कि हम फेशियल के दौरान या ड्यूरिंग फेशियल ही ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकते हैं। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपके फेस पर या नोज़ पर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स मौजूद हैं तो आप नॉर्मल एक स्क्रब लेकर अपने फेस को बहुत अच्छी तरह से स्क्रब कर लोगे और फिर स्टीमर की मदद से, आजकल मार्केट में बहुत सारे वेरिएंट्स स्टीमर की सूरत में अवेलेबल है, जैसे बहुत सारे शॉर्ट साइज़ में, छोटी साइज़ में अवेलेबल है, जिनकी पिक्चर्स मैं यहाँ शो कर रही हूँ। आप लोग इस तरह के स्टीमर भी बाय कर सकते हो। और अगर आप स्टीमर नहीं ले सकते हो तो आप एक पतीली में या बोल में गर्म पानी करके टॉवल को ढककर भी अपने फेस को स्टीम दिला सकते हो। अच्छी तरह से प्रॉपरली स्क्रबिंग के बाद, स्टीम लेने के बाद आप ब्लैक हेड पिन की मदद से अच्छी तरह से एक नॉर्मल प्रेशर के साथ ब्लैक हेड्स को रिमूव करोगे। आपको नोज़ को इस तरह से होल्ड करना है टाइटली से, लेकिन इतना टाइटली हो कि क्लाइंट जो है ना आपके हाथों का प्रेशर ले सके। और पिन को भी इसी प्रेशर के साथ प्रेस करना है कि क्लाइंट को कहीं पे मार्क ना आ जाए, कहीं स्पॉट ना हो जाए, कहीं धब्बा ना हो जाए या रैशेज़ ना हो जाए। ठीक है, इसी तरह से आप आराम से एक एक ब्लैक हेड और वाइट हेड को रिमूव करते जाओगे। नोज़ को प्रॉपरली क्लीन कर लोगे। नोज़ के नॉस्ट्रल के जो कॉर्नर वाले साइड है, यहाँ पर अक्सर हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं। इवन नोज़ का जो पॉइंट होता है, इसके अंडर वाली साइड पे भी हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग वहाँ पे प्रॉपरली अच्छे प्रेशर के साथ टिश्यू को हाथ में रख के क्लीन करते जाओगे ब्लैक हेड्स रिमूवर को, मतलब जो पिन हमारे हाथ में उसको रिमूव करते जाओगे और ब्लैक हेड्स नोज़ से निकालते जाओगे, सेम इसी प्रोसेस के साथ। अच्छा, ब्लैक हेड्स रिमूव करने में हमें ऑलमोस्ट नोज़ पर 1 से 1.5 मिनट लगता है, और अगर किसी के बहुत ज़्यादा हो तो हमें 2 से 3 मिनट भी लग जाते हैं। अब ये देखेंगे कि ब्लैक हेड्स नोज़ के अलावा और किन पार्ट्स में होते हैं। तो ब्लैक हेड्स हमारे फॉरहेड वाले पार्ट पे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इवन अगर ब्लैक हेड्स नहीं होते तो वाइट हेड्स तो होते ही होते हैं। और यूजुअली ये उन बच्चियों को ज़्यादा होते हैं जो आउटडोर काम कर रही होती है, या फिर जो बच्चियाँ किचन के पास बहुत ज़्यादा काम करती है। ठीक है, आप देखो बिल्कुल ये अपर लिप्स के पास जो हमारी लाइन बन रही होती है ना, लाफिंग लाइन, यहाँ पर भी होते हैं। इसके अलावा हमारे चीक्स पर, हमारे जहाँ पिंपल्स बनने वाला पार्ट होता है ना, जिस जगह पे हमें पिंपल्स हो रहे होते हैं, उस जगह पर भी हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको जब भी आप फेशियल करोगे ना, उन पार्ट्स को प्रॉपरली क्लीन करोगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि ये पिंपल्स को पैदा करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, अगर हमें नहीं इन्हें बहुत जल्दी, बहुत छोटी एज में नहीं निकालते ना, तो फिर ये बड़े होकर पिंपल्स की शक्ल ले लेते हैं। अच्छा, जो मैं एज की बात कर रही हूँ ना, वो अपनी क्लाइंट की या मॉडल की एज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एज की बात कर रही हूँ हमारे ब्लैक हेड्स की एज की। मतलब जितनी जल्दी हम उस ब्लैक हेड को रिमूव कर देते उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ओके, अच्छा जी, इसके अलावा चीक्स के बाद हमारी बारी आती है चिन की। तो चिन के ऊपर भी हमारे काफ़ी क्वांटिटी में जिन जिन लोगों के पोर्स ओपन होते हैं ना, उनको चिन पर, अपर लिप्स पर, नॉस्ट्रल के कॉर्नर्स पर, चीक्स पर, फोरहेड पर, हर जगह पे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो इनको निकालने का यही तरीका है, अच्छे से प्रेशर के साथ आप इसको बहुत अच्छी तरह से स्क्रबिंग और स्टीम के बाद निकालोगे। अब आज का सवाल ये है कि ब्लैक हेड्स हमारे फेस के किन किन पार्ट्स पे होते हैं। सेकेंडली, ब्लैक हेड्स करने के लिए हमें कितने स्टेप्स को फॉलो करना होता है। और थर्ड ये कि ब्लैक हेड्स को हम कितनी देर में रिमूव कर सकते हैं।